हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसमें साइंस जीके यानी कि आज जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे जो बार बार किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा कंटेंट आगे मिलेगा। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जीके के नहीं लेके आ पा रही हूँ, लेकिन आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन तभी जब आप सपोर्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन लाने का या वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो प्लीज़, आपके लिए जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, सभी जानते हैं। तो आप ज़रूर क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसमें जो नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनुष्य का भी क्या वैज्ञानिक नाम हो सकता है। बिल्कुल होता है, हर चीज़ का जबकि वैज्ञानिक नाम होता है, हर फल का, सब्जी का, या फिर किसी भी पक्षी का, जानवर का, है ना। तो हर किसी का वैज्ञानिक नाम होता है। विटामिन्स का भी वैज्ञानिक नाम होता है जिसको रासायनिक नाम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हर किसी का वैज्ञानिक नाम होता है, वैसे ही मनुष्य का भी है। तो मनुष्य का नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये आप ध्यान रखना। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन। देखो, रेशम जो होता है, रेशम से क्या बनती है? रेशम की बनती हैं साड़ियाँ। क्या बनती हैं? रेशम की बनती हैं साड़ी। साड़ी यानी कि साड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं साड़ी सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन को कहते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? रेशम मिलता है। उन कीटों को मार करके या उनकी जो वो पदार्थ होता है जो वो अब निकालते हैं अपने मुंह से, तो उससे क्या बनाई जाती है? रेशम बनाई जाती है। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? जीवन की कोई का, किसी का भी जीवन हो, चाहे मनुष्य का हो या किसी पक्षी का, पशु का, किसी का भी जीवन हो, उसका जीवन का मतलब है हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये होती है कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, सेल जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है और कई सेल्स को मिलाकर के क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं यानी कि ऊतक बनते हैं। और कई सारे ऊतकों को मिला करके एक बॉडी का पार्ट बनता है, कोई भी अंग बनता है। ठीक है, तो ये हो गई कोशिका, और ये हर किसी के अंदर क्या होती है? पाई जाती है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका होती है, और बहुत से बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये भी हम देख लेते हैं। जो कोशिका शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्रक की खोज किसने की थी? जो केंद्रक है, ये कोशिका का क्या है? सबसे प्रमुख अंग है, और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? देखो, आपने पढ़ा होगा कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और जो पत्तियां हरे रंग की होती हैं वही केवल खाना बना सकती हैं। आप सभी जानते होंगे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन सिर्फ ये भी ध्यान रखना, सिर्फ वही पेड़ अपना खाना बना सकते हैं जिनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, क्योंकि उन्हें खाना बनाने के लिए जो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसके लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? आपने बहुत सारी पत्तियां देखी होंगी जो हरे रंग की ना होकर के पीली पड़ जाती हैं, है ना। तो वो किसके कारण होती है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होती है? कैरोटीन के कारण होती हैं।
वैसे ही बिल्कुल एक मतलब और भी कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे गाजर होता है, तो गाजर का जो रंग होता है ना, उसका अंदर आपने देखा होगा जो पीले रंग की गाजर होती हैं, मतलब लाल रंग और पीला रंग कुछ मिक्स सा होता है, तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और यही कैरोटीन होता है जो हमारी मतलब आँखों के लिए क्या होता है? सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और आप सभी जानते होंगे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक कैरोटीन के कारण होता है, इसीलिए गाजर खाने की सलाह दी जाती है जिनकी आँखें कमज़ोर होती हैं। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का मतलब आप समझते होंगे, जेनेटिक जो होती हैं चीज़ें, जैसे कि माता पिता की कुछ आदतें होती हैं, कुछ उनके रूप रंग को भी आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल किस तरह का होता है? अपने माता पिता के तरह होता है, और ये होता है आनुवांशिकता। ठीक है, तो आनुवांशिक जो चीज़ है, आनुवांशिकता शब्द का आनुवांशिक जो गुण है, अवगुण है, उनके बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? तो ये बताया था ग्रेगर जॉन मंडल ने। ग्रेगर जोहान मेंडल ने बताया था, और इन्हीं को ही आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे कुछ एक क्वेश्चन ना होकर के कुछ यहाँ पर मैंने शॉर्ट में दे दिए हैं जो क्वेश्चन में मतलब पेपर में पूछे जाते हैं। गुण सूत्रों की संख्या, यानी कि हमारे अंदर जो जीन होते हैं, जैसे कि हमने कहा है ना कि माता पिता के जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो जीनों के द्वारा ही हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कि माता के कुछ आधे गुण हम किसके लेते हैं? माता के लेते हैं, मतलब आधे जो जीन्स होते हैं वो हमारे माता के और आधे पिता के होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके अंदर कितने जीन्स पाए जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर आप ध्यान रखना 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जीन्स। और बिल्ली के अंदर 38 होते हैं। चूहा के अंदर बिल्ली से तो और दो फालतू ही होते हैं, 40। ठीक है, ध्यान रखना। मेंढक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 26 पाई जाती है। और जो चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी के अंदर 48, यानी कि मनुष्य से भी 2 अधिक होते हैं गुणसूत्र किसके अंदर? चिंपैंजी के अंदर। मच्छर के अंदर केवल 6 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। और घरेलू मक्खी जो होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं 12, यानी कि मच्छर के डबल किसके अंदर पाए जाते हैं? तो ये मक्खी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि मक्खी आपने देखी होगी वैसे भी थोड़ी सी बड़ी होती है, हालांकि आकार का फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, है ना। मच्छर जो होता है उसमें 6 गुणसूत्र होते हैं और घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मच्छर के डबल होते हैं मक्खी में। तो आप ध्यान रखना, मनुष्य में 46, बिल्ली में 38, चूहा 40 बिल्कुल सिंपल है, और मेंढक में 26, चिंपैंजी के 48, मच्छर 6 और घरेलू मक्खी में 12, यानी कि चिंपैंजी में सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे और आपका 1 सेकंड का टाइम लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मतलब आपको आगे जाके काफ़ी बेनिफिट यहाँ से हो सकता है, और उन बच्चों को हो सकता है जो पैसे दे करके किसी का कोर्स नहीं खरीद पाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर जी के कमज़ोर होने की वजह से उनके जो पेपर हैं वो नहीं निकल पाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से मैं बहुत अच्छा जी के प्रोवाइड कर दूँगी आपको, लेकिन उसके लिए प्लीज़ आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।